नरेंद्र मोदी को मालूम था कि वो ये सब गंदी हरकतें करता है, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने जाकर उसके अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं वो है AIMIM के लीडर असद ओवैसी साहब। और आज देखते हैं कि वो असद ओवैसी उस बंदे के बारे में बात करेंगे जो जिसका नाम है प्रज्वल। सुना है वो बीजेपी का बंदा है और वो उसने कुछ लड़कियों की तस्वीरें वगैरह ली हैं, इकट्ठी की हैं। इतना इसके बारे में नहीं पता। इस मीडिया में चल रहा है, इस मीडिया तरह में बहुत की अच्छा हेडलाइन चल चल रहा रही है। है। तो देखते हैं वैसे साहब इसके बारे में क्या कहते हैं और हमें और ज़्यादा जानकारी होगी इसके मुतालिक इस वीडियो के थ्रू। तो शुरू करते हैं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। इंस्टाग्राम फॉलो करें। शुरू करते हैं। हमारे साथ AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब जुड़े हैं। सर, इस बार चुनावी मुद्दा रिजर्वेशन पर आकर अटका है। यहाँ पर एक तरफ आप कह रहे हैं कि 4% रिजर्वेशन जायज़ है, दूसरी तरफ SC ST OBC का रिजर्वेशन हटाया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। तो इस पर केस भी हो गया है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर यह चार्ज भी लग गया है, एक्यूज बनाया, नोटिस दी गई है, समझ दिए गए उनको। इस पर क्या कहेंगे सर? तेलंगाना की सरकार कमजोर सरकार है। सरकार में रहते हुए जब बीजेपी वाले इतना अनाप शनाप बक रहे हैं, उन पर भी केस बुक करो। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कमजोरी का मजारा क्यों कर रही है यहाँ की तेलंगाना की सरकार? अब जहां तक रिजर्वेशन का मसला है, इनके जी कितने कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, एक आचार्य साहब ने क्या भाषण दिया जो नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, आपके चैनल पर दिखाए कि जब धर्म संसद होगा उसमें रिजर्वेशन को हटा दिया जाएगा। हम कह रहे हैं ये तो सब नरेंद्र मोदी के चाहने वाले हैं ना। दिया जाए। अरे अरे वो कह रहे हैं, उनके कई दो कैंडिडेट्स ने कह दिया कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जाएगा, 400 लाइए। हम कह रहे हैं, उनके कैंडिडेट्स कह रहे हैं ना, बीजेपी कैंडिडेट्स कह रहे हैं। तो बताइए इसमें कॉन्ट्रोवर्सी क्या है? हाँ, ये हो सकता है फ्रॉइडियन स्लिप हो सकता है, वो बोल रहे हैं। सर, आपके ही पड़ोसी राज्य में आंध्र प्रदेश में NDA में जुड़ी हुई TDP ये कह रहे हैं कि 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलना चाहिए, फाइनेंशियली ये बैकवर्ड है और इनको देना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने ये भी कहा कि उन्होंने एडवोकेट्स को हायर किया है मुस्लिम पक्ष की तरफ से 4% रिजर्वेशन को लेकर, जबकि वो NDA में शामिल है। तो इस पर क्या? जो आदमी अपने ससुरे को धोखा दिया वो जनता को धोखा नहीं दे सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सर झुका देंगे मोदी की चौखट पे और जो हुक्म होगा उसकी तामील करेंगे। जगन मोहन रेड्डी है जो रिजर्वेशन को बचा के रखेगा। जनसेना चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन को निकाल देंगे, क्योंकि इनकी बीजेपी क्या है, कुछ नहीं चलती। वो बोले, कॉन्ट्रडिक्ट करें मोदी के बयान को, अमित शाह के गलत बयान है, बोलिए ना। बकवास कर रहे हैं, हिम्मत है तो बोले, नायडू बोले, जनसेना बोले, एक्टर बोले, बोलिए। आप आंध्र प्रदेश के मुसलमानों से कहिए कि हम नहीं मानते मोदी की बात को, हम नहीं मानते अमित शाह की बात को। जगन तो खुलकर कह रहा है ना कि मैं रिजर्वेशन रखूंगा। तो आंध्र प्रदेश की जनता से हमारी अपील ये है कि वहाँ पर एक स्टेट के प्रॉब्लम्स है बाइफर्केशन के बाद, और हम उम्मीद करते हैं कि दलित और अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान, आदिवासी, सब कमज़ोर गरीब लोग जगन मोहन रेड्डी का साथ देंगे और ये जो RSS का एजेंडा है उसको नाकाम करेंगे आंध्र प्रदेश में। सर, आप अपने आप को एक सेक्युलर लीडर बताते हैं, लेकिन हैदराबाद की राजनीति में विकास से हटकर मुद्दा जा रहा है बीफ और मस्जिद की तरफ तीर बाण के इशारे के आरोप को लेकर। तो तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लग रहे हैं आप पर भी, भारतीय जनता पार्टी पर भी। इस पर क्या कहेंगे? इतनी आप जो साथ चले हैं 10 मिनट से हमारे साथ, क्या दिख रहे थे आप? रूट का काम हो रहा है, सीवर लाइन का काम हो रहा है ना। ये कौन करा रहा है? नरेंद्र मोदी करा रहे हैं। हमारे MLA मंजलिस करा रही है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? 15 मिनट से आते हैं ना आप लोग, 10-15 मिनट से आते हैं। हाँ, CC रोड का काम देख रहे हैं आप, सीवर लाइन का काम देख रहे हैं। बीफ शॉप पर आप रुककर आप ऐसा है, चेपीदी का शेरवा। हम ये बताना चाह रहे थे कि ये बीजेपी का असली चेहरा है। आप अलायना कंपनी से 10 करोड़ रुपए लेते हैं तो बीफ जिंदाबाद की नहीं बोल रहे आप।
जो दलित कथिक है और कुरैशी मुसलमान में है, उनका दूसरा कारोबार हाथे ही ना, वही करते हैं ना। आप जाके की दोस्त दुकान पूछिए, 12-13 घंटे काम करने के बाद 400 रुपये 500 रुपये ले जाता हूँ। आप उस दुकान के खिलाफ है, मगर कंपनी के खिलाफ नहीं है आप। ये हम बताना चाह रहे थे, हम उसमें कामयाब हो गए। और आप लोगों का भी शुक्रिया, आपने उसको लेके चले। अब बताइए, बोलिए, मोदी जी को बोलिए 10 करोड़ मिले नहीं मिले। आज अमित शाह रहे, पूछ लीजिए जाकर आपको अलाना से 10 करोड़ कैसे लिया आप? आपके ही इलाके में आज अरे आने दीजिए। इससे पहले भी आए थे बल्दिया के इलेक्शन, म्युनिसिपल इलेक्शन में क्या हुआ था? राजमोहन जीत गया 4थी मरतबा। आए थे वो, अमित शाह आकर कैंपेन किए, योगी आके 4 घंटे कैंप, कुछ नहीं होता है। प्रज्वल रेवन्ना के मामले में आपने कुछ बयान किया है सर, इस पर क्या कहें? क्या कहना है उसमें? उस पर क्या कहना है? नरेंद्र मोदी को मालूम था कि वो ये सब गंदी हरकतें करता है, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने जाकर उसके लिए जनसभा की, कैंपेन किया। अब नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा। आपने वोट मांगा नहीं मांगा उसके लिए। ये मत कहिए कि सस्पेंड कर दिए हमारे पार्टी का नेता। आपके पार्टी का नेता तो और से बड़ी जिम्मेदारी आप पे है। ऐसा शख्स जिसने महिलाओं को क्या क्या गंदगी की, 70 साल की औरत से उसने गंदगी की। कहाँ गया नारी शक्ति, कहाँ गया 33% रिजर्वेशन, मैं भाई हूं, फुला हूं। बकवास है सब ये। आपको सिर्फ सत्ता से मतलब है, ये सब चीजों से मतलब ही नहीं है आपको, नारी शक्ति से आपको। सर आखिरी सवाल, कल आपने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मैं ना महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कोई मुस्लिम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, जबकि 4.4% रिप्रेजेंटेशन था, 14% रिजर्वेशन जो रिप्रेजेंटेशन आई मीन पॉपुलेशन मुसलमानों का है कंट्री में। तो यहाँ पर आपके खिलाफ एक मुस्लिम कैंडिडेट को ठहराया, तो इसको कैसे देखते हैं? हमारे खिलाफ ही खड़ा करते हैं ना, हमारे खिलाफ खड़ा करते हैं। देख लिया ना आपने, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं और महाविकास आघाड़ी, आजकल तो माशाल्लाह उद्धव ठाकरे भी होली काऊ हो चुके हैं, सेकुलर हो चुके हैं वो, बावजूद इसके कि उन्होंने क्या क्या भाषण दिया था बाबरी मस्जिद के बारे में। अब वहां पर आप एक भी मुसलमान टिकट नहीं दिए, सिवाय इम्तियाज जलील जो एमपी हैं वो लड़ रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं? और मैं ही नहीं बल्कि कांग्रेस के एक एक्स एमएलए ने कहा कि 1 करोड़ मुसलमान है महाराष्ट्र में और एक टिकट नहीं दिया जाता है। मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा वो। उनसे आपके पास भी मौका था ठहराने का वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट, महाराष्ट्र में जीते 48 सीट्स है। हम मौका नहीं छोड़ते ना, मौका है हमारे पास, खड़ा कर रहे हैं, हम खड़ा कर रहे हैं, बिल्कुल खड़ा कर रहे हैं, बिल्कुल खड़ा कर रहे हैं। अब देखते जाइए आप, झारखंड में भी खड़ा करेंगे, बिहार में भी अब मीटिंग होगी, खड़ा करेंगे, बिहार में करेंगे। बिहार में देखिए 9 यादवों को टिकट दे दिए आरजेडी ने, 17% मुसलमान, 14% यादव, 22 में 9 यादव और 2 मुसलमान। ये क्या ये सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय है? कब तक आपको हम हमारे खंधों में बिठा के लेके जाएंगे? क्या फर्क है आप में बीजेपी में? कोई फर्क तो बताइए। हमसे वोट डालने वाले बनेंगे क्या? ये है इनका प्रॉब्लम। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल जी गाइस, ये थे माशाल्लाह ओवैसी साहब। ओवैसी साहब का गर्मी का जोश है, मौसम वो शुरू हो गया है। पहले हमने भाई साहब को कभी पानी पीते नहीं देखा, आज तो तरबूजे को दे मार 4.5। हमारी बेगम का भी फेवरेट तरबूज है, भाई साहब खाने में लगे हुए हैं। भाई साहब एंकर को इतनी लिफ्ट नहीं करा रहे। मैंने कहा क्या बात है, भाई साहब का अपना ही एटीट्यूड है और लेवल अपना। तो भाई साहब ने बड़ी बातें अच्छी और जनरल पे की हैं जी। उन्होंने बोला जी देख लें आप मेरे साथ 10 मिनट या 15 मिनट या पता नहीं कितना भी रहे हैं, उधर देख लें आप काम हो रहे हैं। ये काम कौन करा रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी करा रहे? नहीं, मजलिस करा रही है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो भाई साहब बातों से नहीं, अमल से बंदा पहचाना जाता है, काम से बंदे का नाम होता है, शान होती है, इज्जत होती है। उन्होंने कहा हम किसी मौका छोड़ते नहीं है, हाँ जहाँ मौका देखे कोई काम करने वाला है तो वहाँ काम करते हैं। बेइंसाफी की बात की जो उन्होंने कहा 17% एक शहर में मुसलमान की बात दी और 14% वहाँ, तो वहाँ जी 14 या पता नहीं कितनी अक्सरियत को जो सी है वो हिंदू टिकट दे दी कि ये ज्यादा और मुसलमानों को 2 दिए। तो ये इंसाफी है, सेकुलरिज्म है। और ये मेरे ख्याल कांग्रेस पार्टी इस तरह ही कर रही है। तो उन्होंने बोला कि बेजीबी और
बेजीपी है ना, बेजीपी बे बेफैज पार्टी और ये जो सी कांग्रेस पार्टी में क्या फर्क है हमारे। तो भाई आप जाहिर सी बात है जिस इलाके में ज्यादा जो सी है अक्सर एरिया में ज्यादा कोई हो, जैसे अब हिंदू एरिया है, अब शायद एएम पार्टी वाले ने कोई हिंदू ने भी कोई किया होगा, ज्वाइन किया होगा, तो वहाँ वैसे भाई हिंदू को ही खड़ा करेंगे ना। तो उनका कहने का मकसद ये था कि जिधर अक्सर मुसलमानों की है तो वहाँ आप मुसलमानों को खड़ा करो यार, मुसलमानों को वहाँ टिकटें दो। वहाँ बीफ का भी इन्होंने इशू उठाया हुआ जी, तो बीफ का भी ये कोई मसला मसाइल बता रहे थे, तो बीफ तो वो खाएंगे। हैदराबाद में अक्सरियत है मुसलमानों की पता नहीं यार, मेरी बात सुनो भाई, आपकी माता को नहीं वो करते, वो बैल बछड़े को कर दें, पता नहीं अब ये पता नहीं है ये मुझे नहीं पता भाई, कि जो सीधी सी बात है कि शायद हैदराबाद के बीफ का जो सब इशू है वहाँ बकरे का तो ये सीन पार्ट होता है, तो मेरे ख्याल वो हर जगह होता है। तो ये जो सा इनकी माता शाता है या वो कहते हैं, तो हम जो सी हलाल करते हैं, तो वो हैदराबाद में होती है कि नहीं, ये हमें कोई कमेंट सेक्शन में होती होगी। तो बीफ वही नहीं होता। अच्छा बीफ बीफ बड़ा ही होता है, जो मटन जो होता है वो छोटा होता है। बता रहे थे, मुझे इनकी इतनी बात जरा समझ नहीं आई, क्योंकि गर्मी का समय है, तरबूज वो खा रहे थे, पानी मेरे मुंह भी आ रहा है तो भाई बहुत महंगा हुआ, अभी 100 रुपए किलो है, तो अभी हम परचेज नहीं कर सकते, अभी जब 40 रुपए 50 रुपए का होगा फिर हम खाएं पिएंगे। तो गाइज फिर उन्होंने माशाल्लाह वैसी साहब ने उनकी मंजी ठोकी है, किनकी वाला प्रज्वल, हाँ जी, उनकी वो कह रहे हैं कि इनको नरेंद्र मोदी साहब को शर्म नहीं आती, पहले इनकी कंपेन कर रहे हैं, अब वो 70 साल अल्लाह माफ करी, वो माँ होती, दादी होती, नानी की ऐसी उम्र होती है, उनके साथ वो ज्यादती वगैरह कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती, तो अब उसके खिलाफ एक्शन ले, तो उनके खिलाफ एक्शन तो नहीं ले रहे, तो ये वोट ले रहे हैं, हाँ ऊपर से वोट ले रहे हैं, उनकी फेवर कर रहे हैं। तो भाई अरे अंत भक्तों, आंखें खोलो, दिमाग खोलो, इनको रोशन करो। तो गाइस ये आज का रिएक्शन था, अपनी राय जरूर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो और आगे शेयर भी किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ख्याल रखना है। अल्लाह।